अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क्स रिसर्च एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुशामदीद। आज जो हमारा लेक्चर है वो करंट अफेयर्स 2021 के क्वेश्चंस हैं। हम 2021 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने जनवरी 2021 के पाकिस्तान अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स को डिफरेंट वे में हमने उनको डिस्कस किया, उनको सेक्शंस बना के, उनको डिवाइड करके, और हमने उनको जो है वो तरतीब से एक उनको जो है वो मैंने लेक्चर्स की फॉर्म में डिलीवर किया आपको, ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें जो है वो समझ आ जाए। तो अब हम दूसरा जो महीना है यानी कि फरवरी उसके सवालात करने लगे हैं। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो फरवरी के जो वर्ल्ड अफेयर्स हैं 2021 के, हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को अभी 2021 फरवरी के क्वेश्चंस में करेंगे जो पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड हैं। इसमें मैंने सेक्शन जो बनाए हैं वो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की रैंकिंग किसी न किसी जगह के ऊपर जब आती है तो ये सवाल लाजमी वो पेपर में पूछता होता है। तो पाकिस्तान का जो रिलेशन है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, कोई एग्रीमेंट साइन हुआ हो तो वो भी जो सवाल है वो भी पूछ लेता होता है। उसके अलावा हमारा जो डिफेंस सेक्टर है पाकिस्तान का, ठीक है, उससे रिलेटेड वो सवाल पूछ सकता है, किसी का भी नाम पूछ सकता है, या पाकिस्तान ने अगर मिसाइल वगैरह का जो है वो तजर्बा किया है वो उससे रिलेटेड सवाल पूछ सकता है, या पाकिस्तान की जो मिलिट्री या नेवी जो है उसकी जो एक्सरसाइजेज होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की नेवी के साथ, उससे रिलेटेड वो पूछ सकता है आपसे। और जुडिशल जो है पाकिस्तान में अगर कोई बिल पेश किया गया है असम्बली में, उससे रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं, या कोई अगर अमेंडमेंट कर की गई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो है, उससे रिलेटेड सवाल आ सकता है आपको। और इमरान ख़ान जो है वो कहीं पे अगर विज़िट पे गए हैं, या उन्होंने अगर कहीं पे इनॉग्रेशन की है किसी भी जगह के ऊपर जाके, तो उससे रिलेटेड भी सवाल आ सकता है आपको। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं, 4 प्रोविंसेस, उनके बारे में भी अगर कोई सवाल है तो वो भी आपसे जो है वो शेयर किया जाएगा। इन चीज़ों को इस तरीके से डिवाइड करने का, सेक्शन बनाने का मकसद मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो सिर्फ यही है कि आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएं। वरना अगर मैं चाहता तो मैं ये सारे क्वेश्चंस को एक ही जगह के ऊपर जो है वो तरतीब से आपको बता देता, तो आपको याद भी ना रहते, और आपको मे बी जो है वो भूल जाते, मतलब मिक्स हो जाती चीज़ें वगैरह। तो मैंने इनको सेक्शन बनाया ही इस वजह से है, ताकि आपको इस तरीके से चीज़ों को बड़ी आसानी से आप याद कर सकें। सो हम लोग अपना जो पहला टॉपिक है, सबसे पहले जो रैंकिंग है पाकिस्तान की, उसकी तरफ हम जाने लगे हैं। पाकिस्तान की जो रैंकिंग है उसको हम देखते हैं कि वो रैंकिंग किस तरीके से है। इनको मैंने एक जो है वो टेबल की फॉर्म में बता दिया है, ठीक है। जो फरवरी 2021 के अगर न्यूज़पेपर्स में या वैसे कुछ इदारों की तरफ से अगर कोई रैंकिंग आई थी तो सिर्फ वो यही थी, ठीक है। पाकिस्तान का रैंक बताया गया था कि ग्लोबल क्लाइमेट जो रिस्क इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का जो मतलब वो है रैंक, वो क्या है, तो वो पाकिस्तान उसमें 8वें नंबर पे आया है। सही है। तो ये कौन इशू करता है, ये भी जो है वो एक ये भी मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और अभी तक तो पीपीएससी के पेपर्स में या किसी और कंपेटिटिव एग्जाम्स में अभी तक नहीं पूछा गया ये, लेकिन मे भी कभी वो पूछ ले तो आप इसको खुद भी सर्च कर लीजिएगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान का जो रैंक है, ठीक है, EIU जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है 2020 का, उसमें पाकिस्तान का जो रैंक है वो कौन सा है, 105वां है। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ जगहों के ऊपर कुछ इदारे जो हैं जो रैंकिंग देते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज की है तो वो 2021 की रिपोर्ट आई है, ठीक है, उसका नाम उन्होंने 2021 रखा हुआ है। उसका जो उन्होंने पूरे साल की 2020 की रिपोर्ट दी है उसको 2021 दिया है, क्योंकि 2021 में आई है। और कुछ इदारे ऐसे होते हैं वो 2020 की रैंकिंग होती है तो वो फिर उसका नाम भी उस साल, उस मतलब साल के ही हिसाब से रखते होते हैं। तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पर याद रखनी है। और ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे महीने में आपको मिलेगा, खासतौर पर स्टार्ट के महीनों में तो ये रैंकिंग ज़रूर मिलती है, इसलिए आपने जनवरी वाले भी याद करने हैं और ये भी याद करने हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस कर लिए। अब ये क्वेश्चन जो है कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 है उसमें पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको क्या कहा गया, पाकिस्तान में जो रिजीम है उसको क्या कहा गया है, उसको हाइब्रिड रिजीम जो है वो कंसिडर किया गया है, ठीक है। प्योर डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पर, तो वो जो है हाइब्रिड रिजीम जो है उसका नाम दिया गया है। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान विल स्टार्ट जो है वो ट्रेन स्टार्ट करेगा। पाकिस्तान 3 कंट्री के साथ मिलके जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, यानी कि तीसरा पाकिस्तान खुद है, पाकिस्तान उसमें खुद शामिल है, ठीक है। तेहरान है, इस्तांबुल है, यानी कि यहाँ से ट्रेन चलेगी, वो तेहरान इंडिया और ईरान जाएगी, दैन उसके बाद इस्तांबुल तरक्की जाएगी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान के जो रिलेशन है विद अदर कंट्रीज़, वो हम देख लेते हैं। ये जो पीछे हमने डिस्कस किया सवाल, ये ट्रेन वाला, ये भी इसी के अंदर ही इंक्लूड हो सकता है वैसे अगर आप करना चाहें तो। और पाकिस्तान जो है उसने एक रोड मैप दिया, ठीक है, जो कि
उसको जो है वो अनवेल किया गया रोड मैप को, जो इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, एक शिप यार्ड जो कि ग्वादर से जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल जो है आपने इसको भी इस तरतीब से याद कर लेना। इसके बाद जो है पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, जो कि लॉन्च किया गया था किस डेट को, 9 फरवरी 2021 को। आपने ये चीज़ जो है ना, ये डेट याद रखनी है एक। दूसरा आपने इसका नाम याद रखना है कि पाकिस्तान इम्पैक्ट इन्वेस्ट इसका नाम है, ठीक है। ये पाकिस्तान का पहला जो है ना वो नेशनल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। तो एक तो आपने ये डेट याद रखनी है, दूसरा आपने इसका नाम याद रखना है। ये दो चीज़ें इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट थी। आगे चलते हैं जी हम। यहाँ पे जो है थोड़ी सी आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन को आपने पढ़ लेना है ताकि आपको जो है वो जहन में रहे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि कौन से 3 कंट्रीज़ है जिन्होंने एक रोड मैप बनाया है मज़ार शरीफ, जो कि आपको पता है मज़ार शरीफ जो है बड़ी फेमस जगह है, ख़ासतौर पे पर्टिकुलरली इसमें अफ़गानिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर वाली साइड पे। तो मज़ार शरीफ के बारे में पूछा गया कि रेलवे लाइन जो है वो कौन से 3 कंट्रीज़ बनाएंगे, तो ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान बनाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने इस तरीके से याद रख लेना है, इन 3 कंट्रीज़ का नाम। आगे डिफेंस के रिलेटेड हम सवाल देखते हैं कि डिफेंस में हमारे पास कौन कौन से सवाल हैं। ये वो मैंने पहले ही बताया था कि इनको मैं अलग-अलग से सवाल बनाता, तो उससे मैंने बेहतर ये समझा कि इनको जो है वो एक टेबल के अंदर जो है वो बना लिया जाए ताकि आप इनको याद कर सकें। अगर जनवरी के थे कोई तो उनको आपको एक जगह पे याद करना है, फरवरी के हैं तो उनको एक जगह पे याद करना है, मार्च के आएंगे तो उनके एक जगह के ऊपर होगा। तो इससे बेहतर नहीं कि आप एक पहले ही एक टेबल बना लिया करें। आप मिसाइल का नाम लिखें, जैसे शाहीन 3 लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि 20 जनवरी को तजर्बा किया था पाकिस्तान ने, ठीक है, और उसकी रेंज कितनी है वो रेंज आप लिख लेंगे। इस तरीके से अगर आप ये चीज़ों को देख लें तो यहाँ पे आपके पास आप खुद देख सकते हैं कि ये 4 जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक जो है वो जनवरी का है, वो पीछे वाले महीने का था, मैंने यहीं पर काउंट कर दिया, उसको भी यहीं पर लिख दिया। फिर ये 3 फरवरी को, 7 को और 11 फरवरी को तजर्बे किए गए हैं। तो आपने क्या कर लेना, आपने इस तरीके से इनको याद रखना है। आपने अगर देखना है फतह 1 उसका पूछ जाता है कि उसका कब तजर्बा किया गया, तो वो 7 फरवरी को किया गया था। वो अगर रेंज पूछ लेता है पेपर में तो आपको उसकी रेंज पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को जो है वो तैयार करना है ताकि आपका टाइम भी कम लगे, आपको चीज़ें बड़ी आसानी से तैयार भी हो जाएँ। आगे है पाकिस्तान और तुर्की जो है, तीनों ने जो है, दोनों कंट्रीज़ ने जो है एक 3 वीक्स की जो लॉन्ग मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, उसका नाम यहाँ पे बताया गया है कि उसका नाम अतातुर्क जो है 11/2021 है। ये लिखा हुआ है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। वो आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो मिलिट्री ड्रिल्स हुई हैं या एक्सरसाइज, उसका नाम क्या है। ये नाम है जी उसका, ये एक नाम याद। वो पूछ सकता है ये कब हुई थी, तो ये 9 फरवरी 2021 को हुई थी। एक सवाल, 2 सवाल, ठीक है जी, और तीसरा सवाल ये आ गया जी, स्पेशल सर्विसेज हेडक्वार्टर तरबेला। तो ये पाकिस्तान में ही हुई है, इस जगह पे हुई है तरबेला में। तो ये 3 सवाल जी यहाँ पे आपके पास आ गया। आपने एक सवाल में से मैंने 3 सवाल निकाल के दे दिए आपको। अब वो उसकी मर्जी हो पेपर में कैसे जैसे मर्जी जो है वो सवाल दे दे आपको, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से टैकल कर लेना है। ये पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं ये उसमें भी आ सकता था, लेकिन क्योंकि ये डिफेंस मिलिट्री से रिलेटेड तो मैंने इसको डिफेंस वाले क्वेश्चन में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो पूछ रहा है कि हाउ मैनी कंट्रीज एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन 7th मल्टी नेशनल मैरी टाइम 6 डे एक्सरसाइज। एक जो है एक्सरसाइज हुई, ठीक है, ये एक्सरसाइज है जी, मल्टी नेशनल मैरी टाइम 6 डे एक्सरसाइज थी। ये है ना जो नाम, ये अमान या अमन जो भी ये नाम बनता है, 2021। आपको पता है पीपीएससी के जब पेपर स्टार्ट हुए थे और 5 जून को जब उन्होंने पैटर्न चेंज किया था ना, जो वेरी फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें ये सवाल आया हुआ था। और उसने सवाल पता क्या पूछा हुआ था, उसने पूछा हुआ था कि जो अल अमन या जो अमान, उसने लिखा हुआ था कि ये जो एक्सरसाइज है इसमें कितने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था कि वो पहला पेपर था पीपीएससी के पैटर्न चेंज होने के बाद, और उसमें नन ऑफ दीज का जो आंसर था ना वो ठीक था, क्योंकि उसने दिया हुआ था 39, 40, 42, आगे नन ऑफ दीज, तो उसका आंसर 45 था, तो वो नन ऑफ दीज उसका आंसर बनता था। बड़ा झटका लगा था लोगों को कि एकदम से पैटर्न चेंज हो गया, पता नहीं चला, और जो सवाल भी उसने दिया था वो इस किस्म का दे दिया। तो ये चीज़ आपने, ये फैक्टर यहाँ पे याद रखना है। इन एक्सरसाइज का थीम क्या है, तो ये आपके पास थीम भी यहाँ पे मौजूद है, देखें ये इसका है, टुगेदर फॉर पीस। अब आप यहाँ पे देखें, एक तो ये आपने यहाँ नाम याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपने ये याद रखना है कि इसका थीम क्या था। तीसरा आपने ये देखना है कि 7th थी, ठीक है ना। फिर चौथा ये है जी आपने ये हुई कब है। पांचवा ये है कि इसमें कितने कंट्री से। 4 से 5 सवाल जो है ना वो यहाँ पे उसने दे दिए हैं आपको, ठीक है, एक सवाल के अंदर अंदर। अब आपकी अक्लमंदी, आप इसको किस तरीके से टैकल करते हैं। आगे चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन 3 days 9th इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस
ठीक है। ये कहाँ पर हुई? ये कराची में हुई, 13 से 15 फरवरी तक हुई थी, 3 दिन के लिए। तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी तक पेपर में नहीं आया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये कभी वो पेपर में सवाल पूछ ले। आगे चलते हैं, हमारे पास जो हमारी जुडिशरी है उससे रिलेटेड सवालात हैं कुछ। उसमें पूछ रहा है कि व्हेन सेनेट जो है उसने एक पास किया था एक बिल, अरबिक लैंग्वेज को जो है कंपलसरी किया था, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के, इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर कैपिटल में, उनमें कंपलसरी कर दिया कि वहाँ पे अरबिक लाजमी पढ़ाई जाएगी। ये कब हुआ बिल पास? फरवरी 2021 या कम फरवरी का हुआ था। तो ये डेट आपने याद रखनी है, ठीक है, हो गया जी। और ये सिर्फ इस्लामाबाद के लिए था, ये भी पॉइंट याद रखना दूसरा। उसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, बहुत से लोगों को शायद उनका नाम ही ना पता हो, तो याद रखिएगा उनका नाम डॉक्टर आरिफ अलवी है। ये एक डेंटिस्ट हैं बाई प्रोफेशन। और कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, ये आपका असाइनमेंट आपने खुद सर्च करना है, ठीक है। इससे पहले कौन था? ममनून हुसैन, उनकी डेथ हो गई है। वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे और उनकी डेथ कब हुई है? ये भी दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएंगे आपको। और ये कौन से नंबर के हैं, ये कौन से नंबर पे इनका नंबर आता है, यानी कि कौन से नंबर के ऊपर जो है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं? 5वें हैं, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के इमरान खान, तो 22वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये नंबरिंग भी आपको याद होनी चाहिए। चीफ जस्टिस हैं तो उनका कौन सा नंबर है? अभी 27 था, आई गेस, तो आपने वो भी सर्च कर लेना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने एक इलेक्शंस से रिलेटेड जो है ना वो एक्ट बिल पास किया था, अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, ठीक है, इसके ऊपर साइन वगैरह किया था। तो ये कब पास हुआ फिर, ठीक है। तो ये ओपन बैल्टिंग इसकी यानी कि सेनेट इलेक्शंस के बारे में कब हुई? 6 फरवरी 2021 को हुई है। ये सेनेट के इलेक्शंस के लिए ही असल में ये किया गया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आर्टिकल 226 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है। वो इलेक्शंस जो है ना उसको सीक्रेट बैल्टिंग के ज़रिए करवाने का जो है ना वो बताता है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करता है। और सेनेट के इलेक्शन जो है उसकी डेट जो है वो बताई जा रही है यहाँ पे कि 3 मार्च 2021 को इलेक्शन हुए थे। मैंने आपको एक चीज़ बता दूँ, जो सेनेट के इलेक्शंस हुए थे उसमें पीटीआई की जितनी भी सीट्स थी ना, ये सवाल भी पीपीएससी पे आया हुआ है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पे। अब जो सीएसएस के आप एग्ज़ाम्स देंगे प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसमें भी ये सवालात आ सकते हैं। आपको ये किसी और एग्ज़ाम को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए करंट अफेयर एमसीक्यूज़ को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। तो ये डेट आपने याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये आर्टिकल याद आपने देख लेना है। ये किस लिए होता है? इलेक्शंस बाय सीक्रेट बेल्ट के लिए होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भी इस तरह की चीज़ें पीपीएससी के पेपर्स में बहुत ज़्यादा आती होती हैं। नेशनल असेंबली जो है उसने पास किया हाउ मैनी बिल्स ऑन 1 फेब, यानी कि 1 फेब को जो बिल पास हुए उनमें से कितने बिल जो है टोटल पास हुए थे? 3 बिल पास हुए थे। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये बिल कौन कौन से ये उनके नाम दिए गए, आपने इनको क्या करना, 1 बाय 1 इनको पढ़ लेना है, इनको याद कर लेना है। अगर वो पूछ ले कि ये बिल कब पास हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 फरवरी 2021 को ये बिल पास हुआ है। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 फेब को जो है उसके बारे में 2021 के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो उसने क्या ऑर्डर किया था, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रीड है एक आपके लिए, ताकि आपको अगर पेपर में कभी आ जाए तो आप पढ़ सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो इमरान खान के बारे में है कि इमरान खान जो उन्होंने कब विजिट किया था श्रीलंका। तो ये तकरीबन 2 दिन के लिए जो है वो वहाँ पे गए थे और उन्होंने कुछ वहाँ के श्रीलंका के लिए कुछ इमदाद का भी ऐलान किया था। और वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा था कोविड के बाद से, उनके उनके बारे में भी वहाँ पे जाकर उन्होंने बात की थी कि उनके साथ जुल्म मत करें, उनको जो है वो थोड़ा सा रिलीफ दें कुछ हद तक। तो पाकिस्तान ने जो उनको 50 मिलियन जो है वो डिफेंस के लिए और सिक्योरिटी के लिए ऑफ़र किए। पाकिस्तान का असल में इनके साथ रिलेशन ही मेनली जो है वो इसी मेन एक उसके लिए जो है ना वो बेस करता है। इसके अलावा हमारे जो इनके साथ क्रिकेट जो हमारे साथ इनकी टीम खेलती है, हमारा इनके साथ स्पोर्ट्स की वजह से भी बड़ा अच्छा ताल्लुकात है, ठीक है। एक ब्रदर कंट्री के तौर पर हम इनको कंसिडर करते हैं। पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं उनके बारे में सवालात हैं। सीएम पंजाब के बारे में पूछा हुआ है कि उन्होंने लॉन्च किया था एक रहमतुल आलमीन, ठीक है, पीस बी अपॉन हिम स्कॉलरशिप। कब इन्होंने इसको अनाउंस किया? 22 फरवरी को किया। रहमतुल आलमीन सरकार जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी सीरत के ऊपर जो पीएचडी करवाएगी जो यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में जिसने सबसे पहले ये स्टेप लिया वो कौन सी, आपको पता होना चाहिए। ये सवाल भी कभी पेपर में आ सकता है। सरगोदा यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर पीएचडी करवाने के लिए जो है काम स्टार्ट हो गया। तो ये भी सवाल आपने याद रखना। और ये भी सवाल याद रखना है कि इसके लिए एक स्कॉलरशिप रखी गई है, उसका नाम क्या है, ये जो मैंने आपको बताया है। मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सवाल भी आपको बता दिए। इसके बाद जो है वो सॉरी इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हुनरमंद प्रोग्राम जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ। ये तकरीबन 13 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ, लेकिन कहाँ पर? वो सवाल दे के आपको पूछ लेगा कहाँ पर, तो आपको पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के दे सकता है। तो आपने आंसर क्या करना? पंजाब नहीं बलूचिस्तान लगाना है इसका।
उसके बाद हमारे पास कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं। रैंडम क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का। ये सवाल भी पीपीएससी के पेपर्स में आया है, ठीक है। इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान या और कंट्री, ये हमारा जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव है हमारा क्या कहते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी का। तो ये सवाल भी आपने याद रखना है। ये सवाल पीपीएससी के पेपर्स में 2021 के पेपर्स में आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू रजिस्टर हिमालयन जो पिंक सॉल्ट है, ठीक है। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है उसके लिए किसने जो स्टेप लिया, वो पाकिस्तान ने लिया है। एक सवाल पीपीएससी पे ये भी आया है कि पाकिस्तान के जो सॉल्ट माइंस है वो कहाँ पर है, वो जेहलम वाली साइड के ऊपर है, ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद ये भी एक सवाल पीपीएससी के करंट अफेयर्स के पेपर्स में ही आया है, अभी पिछले दिनों पूछा गया था 2021 में कि ये जो वहाँ पे जितना भी टन वहाँ पे हमारे पास सॉल्ट है उसकी वो कितने वर्थ का है। मेरे ख्याल से 6.4 बिलियन का है वो, आई गेस। इस तरह का भी कोई सवाल मैंने पढ़ा है कहीं पे, ये किसी पेपर में। तो ये भी आपने जहन में रखना है। इसके बाद इमरान खान जो है उन्होंने अनवेल किया था RAAST रास्ट इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जो है वो किस मकसद के लिए उसको किया गया, किस डेट को किया गया। तो ये भी सवाल जो है यहाँ पे होंगे, ठीक है, आपने पढ़ लेना है। और इसके ऊपर भी जो है ना वो आपने थोड़ा सर्च कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये पेपर में आपको आ सकता है। इसके अलावा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इंटरेस्टिंग, इसको आप पढ़ लें, ये भी आपके इंशाल्लाह पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपको काम आएगी। सफारी टूरिस्ट ट्रेन जो है वो लॉन्च की गई कहाँ से कहाँ तक, गोल्ड रश रिलीफ पिंडी से लेके अटक तक, कब स्टार्ट किया गया इसको, इनाग्रेशन कब की गई, 21 फरवरी 2021 को की गई। रेलवे पाकिस्तान जो है उसने इसको स्टार्ट किया टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। मोहम्मद अली सतपारा जो है आपको पता है 2 माउंटेनर्स के साथ K2 सर करने के लिए गए थे सर्दी में के मौसम में, बड़ा ख़तरनाक था ये काम। तो वो जो है वो जो है वो हो गए और मिसिंग पर्सनस में आ गए, यानी कि वहाँ पे जो है वो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, मौसम ख़राब होने की वजह से उनकी डेथ भी हो गई थी। तो 5 फरवरी को वो लापता हुआ, 18 को उनकी जो डेथ को फिर अनाउंस कर दिया गया था। ये दोनों डेट्स आपने याद रखनी है। उनके साथ 2 माउंटेनर्स गए थे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। टोटल 3 क्लाइंबर गए थे। बोटल नेक जो है K2 की, वहाँ पे जाके जो है वो इनके साथ रब्ता ख़त्म हो गया। मोहम्मद अली सतपारा थे। आइसलैंड के जो है वो एक तो है जॉन स्नोरी थे, और उसके अलावा जो चिली के जो है वो जान पेब्लो थे। इन तीनों नामों को आपने याद रखना, और ये भी याद रखना है कि अली सतपारा जो है उन्होंने टोटल हाईएस्ट दुनिया की जो 8 पीक्स हैं उनको वो क्लाइम कर चुके थे, सर कर चुके थे। इसके अलावा हम लोग एक काम और करते हैं, हम जो सवालात होते हैं उनके एंड के ऊपर जो है ना, एंड के ऊपर जाके जो कंट्री सॉरी जो भी हमारा मंथ होता है उसमें जो इंपॉर्टेंट सवालात आए होते हैं जो न्यूज़पेपर में, उसमें जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में पूछा गया था उनको हम एंड के ऊपर एक जो है ना वो जगह देते हैं ताकि इनको आप याद रख सकें। तो ये नेम्स टू रिमेंबर के नाम से मैंने इसको एक फ़ोल्डर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें चीफ़ जस्टिस गिल बल्दिस्तान का नाम बताया गया है, हाई कमिश्नर जो है पाकिस्तान का इंडिया में आफ्ताब हसन है उनका नाम है, चेयरमैन FPSC जो हैं वो, ठीक है। PPSC के चेयरमैन का भी आपको पता होना चाहिए वैसे तो वो भी दिया हुआ है। तो इस तरह के नाम जो है यहाँ पे मेंशन है, ताकि आप इनको हर महीने के जो एंड के वो जो हमारे वो हुआ करेंगे करंट अफेयर्स पाकिस्तान के और वर्ल्ड अफेयर्स वाले, उनके एंड पे हम लोग लाजमी दिया करेंगे। तो आपने इस तरतीब से इनको याद रखना है। सो ये आपका लेक्चर था। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह फरवरी 2021 के जो वर्ल्ड अफेयर्स हैं उनके बारे में होगा। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपसे फिर दोबारा यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितनी ज़्यादा आपसे हो सकता है आप काइंडली जो है वो कोशिश करके चैनल को प्रमोट करें, ठीक है। बाकी लोगों तक जो हैं वो इसको पहुंचाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हमारे लेक्चर्स ले रहे हैं, हमारा जो है वो अगर आप इन नोट्स को PDF फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, तो आप हमें हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 0333678941 आप उस पर कांटेक्ट करें। और उस पर कांटेक्ट करने के अलावा आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं, आप वो PDF नोट्स भी लें, और साथ में हमारा जो टेस्ट सेशन चल रहा होता है आप उस टेस्ट सेशन में जो है वो शामिल हो जाएं, ताकि आपके जो जनरल नॉलेज के लेक्चर हो रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आपका जो करंट अफेयर्स 2020 और 2021 के जो लेक्चर्स होंगे उनके आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जो इंग्लिश के हमारे वोकेबलरी के अलहदा से लेक्चर्स और इंग्लिश ग्रामर के जो लेक्चर्स हैं फ्री लेक्चर्स वो आप ले चुके होंगे, अगर नहीं लिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके ले लें। उनके भी नोट्स और उनकी जो टेस्ट सेशन है अगर उसमें आप शामिल होना चाहते हैं तो आप उसमें लाजमी जो है पार्टिसिपेट करें, ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपने आप को रजिस्टर करवाएं, ताकि आपको जो है उसमें रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाए, और आप जो है वो जो तकरीबन हमारा
हफ्ते 10 दिन के बाद जो एक नया बैच स्टार्ट होता है जिसमें हम टेस्ट सेशन को कंडक्ट करते हैं, तो आप कोशिश करके उसमें जो है वो इनरोल हों ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। क्योंकि आप जितनी मर्ज़ी अच्छी जो है वो नोट्स मेकिंग कर लें, जितना मर्ज़ी जो है उसको रिवाइज़ कर लें, जब तक आपकी टेस्ट वैल्यूएशन नहीं होगी तो आपकी प्रिपरेशन सही नहीं हो सकती। तो इसलिए आप कोशिश करके लाजमी ये टेस्ट दें ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाए, और पेपर में अगर कोई सवाल इनसे रिलेटेड आता है तो आपको जो है वो कभी भूले ना। क्योंकि जब हम जो पेपर बनाएंगे, जो मैं टेस्ट लेता हूँ, वो बड़ा डिफरेंट वे के अंदर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो चीज़ें यहाँ पे जिस तरह पढ़ाई गई है उसको भी थोड़ा सा क्रिटिकल करके, ट्रिकी करके बना के क्वेश्चन बना के दिया जाता है, ताकि आपका जो है वो तैयारी का जो है वो जिस तरीके से आप तैयारी करें और फिर जब टेस्ट दें तो आपका एतमाद ज़्यादा से ज़्यादा बहाल हो सके, आपको ज़्यादा जो है वो बारीकी से चीज़ों का पता चल सके। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।